खुदावंद के जिंदा कलाम के साथ जो कि मत्ती रसूल की अंजील उसका छठा बाब और उसकी छठी ही आयत के साथ यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे जो कि लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। तो अजीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी, सेहत व तंदुरुस्ती दी और ज़बरदस्त इस बात के लिए जो कि आज तक हमें जिंदों की ज़मीन पर कायम और दायम रखा। क्योंकि अजीज़ों, हम जब देखते हैं तो इस दुनिया जहां में बहुत से हमारे अजीज़ व अकारब जो कि ज़िंदगी रखते थे, सेहत व तंदुरुस्ती रखते थे, लेकिन अब वो हमारे बीच, हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं। ऐसा है तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी इस बात के लिए करते हैं कि खुदावंद ने हमें ज़िंदगी दी और ये मौका बख्शा कि हम खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ से और खुदावंद की हदायत व तलकीन से वाकिफ़ हों। हम आज सबत के रोज़ के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और अज़ीज़ों, जैसा कि आज हम कलाम मुक़द्दस में से सुन चुके कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हमारे लिए क्या है। वो कहते हैं कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और पोशीदगी में क्या कर, दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे क्या दे, बदला दे। आज हमारा अनवान, हमारा टॉपिक जो है वो दुआ है। अजीज़ों, हम देखते हैं कि दुआ एक ऐसी ताकत है, दुआ एक ऐसा मजबूत चट्टान है जो हमारी ज़िंदगियों में से बीमारियों को, लाचारियों को, हमारी ज़िंदगियों में से बहुत सी ऐसी परेशानियां जो होती हैं उसे दूर करने के लिए दुआ बहुत ही असर अंदाज होती है। और खुदावंद से हमारा जो ताल्लुक, रिश्ता, नाता मजबूत करने के लिए क्या चीज़ है, वो है दुआ। अजीज़ों, यहाँ पर जो मेरा भाई गुलफाम है या बहन भाई कोई भी पढ़ा होगा तो वो इस बात को जानता होगा कि दुआ के 3 लफ्ज़ हैं, दाल, ऐन और अल्फ। ऐसे ही भाई, तो आज हम दुआ को थोड़ा सा सीखेंगे कि दुआ आखिर है क्या। अजीज़ों, दुआ जो है, पहला लफ्ज़ जो आता है दाल, वो है दिल। उसे दिल, और दिल से हमने क्या करनी है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तू अपने खुदा को से मोहब्बत किस तरह रख, अपने पूरी ताकत से, पूरे दिल से और पूरी अक्ल से क्या कर, तो अपने खुदा को मोहब्बत कर, उससे प्यार कर। और देखें, आज हम दुआ के मुतालिक जब जानना चाहते हैं तो हमने दुआ कैसे करनी है, पूरे दिल से करनी है। और इसके बाद आता है ऐन, ठीक है, और ऐन से क्या बनता है, अक्ल। पहला लफ्ज़ जो है दाल, दिल से, और दूसरा लफ्ज़ ऐन और अक्ल से, और तीसरा लफ्ज़ जो आता है वो है अलिफ, और अलिफ से बनता है ईमान। हमने दुआ कैसे करनी है, दिल से, अक्ल से और पूरे ईमान से। देखें, हमें बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है कि खुदा की बंदी हन्ना, जिसके मुतालिक हम बाखूबी वाकिफ़ हैं, जानते हैं कि खुदा की बंदी जब हैकल में जाती है और खुदावंद के हजूर दुआ करती है तो उसके हाल से हम वाकिफ़ हैं। क्योंकि जब एक इंसान दुख में होता है, परेशानी के आलम में होता है, तो जब वो खुदा के हजूर झुकता है, सजदा रेज होता है, सरनगू होता है, तो वो दुआ किस चीज़ से करता है, दिल से
अकल से और पूरे ईमान से। अज़ीज़ो, जब हन्ना जो थी वो बे औलाद थी, वो अपनी सौतन की बातें सुनकर क्या थी, परेशान थी। और इस दुनिया जहां का एक दस्तूर है कि जिसके पास औलाद नहीं होती उससे लोग बातें करके और तरह बतरह से उसे क्या करते हैं, सताते हैं। हन्ना जो थी वो खुदावंद के हजूर गई और जब वो दुआ करने लगी, क्योंकि आज हमारा जो ताल्लुक आज टॉपिक है वो दुआ पर है, आज हमने दुआ के मुतालिक सीखना है। तो देखिए अज़ीज़ो, दुआ के बारे में जब हम हन्ना की बाबत सीखते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब हन्ना खुदा के हजूर इस तरह दुआ करने लगी कि वो दुआ में इस कदर मशगूल हो गई कि उसे जिस तरह एक आदमी नशे की हालत में होता है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वहाँ पर एली जो काहिन था उसे जब उस पर निगाह करता है और गौर करता है तो वो महसूस करता है कि क्या हन्ना आज नशे में तो नहीं। वो जब हाथ उठाकर दुआ कर रही होती है तो वो इस कदर दुआ में मशगूल होती है कि इस कदर उसकी दुआ में शिद्दत से दुआ कर रही थी खुदावंद के हजूर कि उसकी दुआ क्या हुई, कबूल हुई। जो खुदा से वो मांगती थी उसे क्या हुआ, मुहैया हुआ। तो किसकी बिना पर, दुआ की बिना पर। और हमारी दुआ में क्या होना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए, एक हम तालिब होने चाहिए खुदावंद के कि ताकि खुदावंद हमारी दुआ को क्या करे, सुने, जिस तरह हन्ना की दुआ को सुना गया। तो अज़ीज़ो, दुआ एक ऐसा ज़रिया है। देखिए आज हम एक अपने अजीज को मोबाइल फोन पर एक नंबर डायल करते हैं, दूसरे नंबर पर मिलता है, बात करते हैं ना, तो दुआ एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपने खुदावंद खुदा से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अजीजों, इसी तरह हम जब दुआ के ताल्लुक से सीखते हैं तो कलाम मुकद्दस में खुदा के बंदा दानिएल के बारे में हम सीखें तो वो दिन में क्या करता था, सुबह, दोपहर, शाम 3 बार क्या करता था, दुआ करता था। तो दुआ में इतनी ताकत थी कि जब उसे शेरों की मांद में डाला गया तो क्या हुआ कि शेरों ने भी उसे जरर नहीं पहुंचाई, उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बैकग्राउंड में क्या था, उसकी हिफाजत के लिए क्या था, वो थी दुआ, जो वो खुदा के हजूर एक रूटीन से, बाकायदगी से और बड़े ईमान से वो क्या करता था, दुआ करता था। अजीजों, दुआ में इतनी ताकत है या हमारी दुआ में इतनी शिद्दत होनी चाहिए कि दुआ के सिर से क्या हो सकता है, बंधन टूट जाते हैं। दुआ से जुए बंधन क्या करते हैं, वो टूट जाते हैं, तो हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाते हैं। बेशक हमारी दुआ हम कहते हैं कि दुआ में पादरी कहते हैं कि दुआ करें, हमारे भाई कहते हैं दुआ करें, हमारा बाप कहता है दुआ करें। कि दुआ में क्या है, सोचने वाली बात है कि दुआ में क्या है। लेकिन कलाम मुकद्दस में दुआ को बहुत अहमियत दी गई है। अजीजों, जब 3 वर्ष तक मींह नहीं बरसा तो मर्द खुदा के बंदा एलिया ने क्या किया था, खुदा के बंदा एलिया ने की दुआ। तो दुआ करने के वसीला से क्या हुआ, बारिश बरसी। अजीजों, हम जब खुदा हमसे चाहता है, जब आज के हवाले पर हम गौर करते हैं, निगाह करते हैं, तो लिखा है कि जब तू दुआ करे तो क्या कर, अंधेर कोठरी में जा और पोशीदगी में दुआ कर। खुदा चाहता है कि हम, खुदा अलहदगी चाहता है, वो एक पोशीदा तौर पर, क्योंकि जब हम ओपनली दुआ करेंगे तो उसमें कई बार हो सकता है कि बहन भाई कहेंगे ये बहुत ही अपने आप को
ये तो भगत बना पड़ा है, ये बहुत ही रास्तबाज बनता है। ठीक है, हमने जब दुआ करनी है तो पोशीदगी में दुआ करके अपने खुदा से क्या करना है, अजर पाना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस की यही हमारे लिए हिदायतो तलकीन है, हमारे लिए ये क्या है, आज की रूहानी खुराक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से परेशानियां जाती रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम बीमारियों से महफूज रहें, अगर हम चाहते हैं कि हम तरह ब तरह की आजमाइशों से बचे रहें, तो हमें क्या करनी होगी, दुआ। जब हमारा तल्लुक रिश्ता नाता खुदावंद के साथ जुड़ा रहेगा तो हम ऑटोमेटिकली क्या होंगे, महफूज रहेंगे, क्योंकि जिसके साथ खुदा होगा उसे किस चीज की कोई परवाह नहीं, उसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन मेरे बहन भाइयों, हमारे लिए जरूरी है कि जब हम खुदा के जिंदा कलाम को सुनते हैं तो पस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हमने आज मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब 6 आयत को सुना, तो उसमें हमें दुआ के बारे में सुनने को मिला। जब सुना तो हमारे अंदर ईमान पैदा हुआ। तो जरूर है कि जब हम सुन के ईमान तो लाए, लेकिन जब हम दुआ नहीं करेंगे तो हमारा वक्त निकालना, यहाँ पर बैठना और सारा कुछ करना क्या होगा, रायगा होगा, जितनी देर तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे। तो आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम के सुनने के वसीला से अपनी जिंदगियों में क्या लाएंगे, दुआ। क्योंकि दुआ पूरे दिल से हो, पूरे अक्ल से हो और पूरे ईमान से हो तो हमारी जिंदगियां क्या हो सकती हैं, बदल सकती हैं। तो खुदा करे कि आज का जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस बरकत हो। आज का जिंदा कलाम हमारे जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। आमीन आमीन। कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएं। आंखें बंद करेंगे और कलाम खुदा के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। और मैं प्लीज शकील से गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। जी, हम खुदावंद की हुजूरी में आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। कदूस कादर मुतलिक मेहरबान प्यारे अज़ली अब्दी बुजुर्ग आसमानी बा, हम बड़ी अकीदत के साथ तेरे सुंदर कदमों में आकर तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे जलाली नाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद तू हमसे कितना प्यार, कितनी मोहब्बत करता है कि तू अपने फर्जंदों को, अपने बेटे और बेटियों को बरहा मौके अता करता है, बार बार हमको अपने पास बुलाता है, ज़िंदगी की बातें सिखाता है, क्योंकि तू चाहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां ज़िंदगी पाएँ और वो भी कसरत से पाएँ। तो प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, जो आज हमने तेरे खादिम के वसीला से जितनी उम्दा रहनुमाई हम तक पहुँची है, तू बख्श दे के इस सारी उम्दा रहनुमाई को हम अमली जामा पहना कर अपनी ज़िंदगियों में एक बहुत बड़ा रिवाइवल ला सके, अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब ला सके, अपनी ज़िंदगी को तेरे बेटे और अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह की दुल्हन के लिए तैयार कर सके। और खुदावंद इस हाज़िर जमात में अगर कोई बीमार लिचारियों की गमज़दा है तो उसकी बीमारी लिचारी यीशु के नाम से जाती रहे, और ये पूरी कांग्रीगेशन खुदावंद इसी तरह तेरे जाहो जलाल में बढ़ती रहे, ताकि जब तेरा बेटा अपनी दुल्हन को लेने आए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा बहन भाई बुजुर्ग बच्चा ना छोड़ दिया जाए, बल्कि सब के सब आसमान की बुलंदियों पर परवाज़ करते हुए तेरे बेटे को वेलकम करें, खुशामदीद कहें, और फिर उसके साथ आसमान की बुलंदियों पर जाकर बड़े की ज़ियाफ़त में शिरकत करें जिसका अपने आलम से पेशतर इंतज़ाम किया गया है। और खुदावंद जो कुछ भी हमने अल्फाज में मांगा है इससे कई गुना ज़्यादा पा लिया है, और ये सारा कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन।